और ज़ेलेंस्की ने यह हमला कर पुतिन को बहुत गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि जिन मिसाइलों को यूक्रेन की सेना ने तबाह किया उसने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इन मिसाइलों के ठिकाने पर हमला करके पुतिन की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश भी की। और इसीलिए कर्लिम मिसाइल ज़ेलेंस्की के निशाने पर है, लेकिन यह हमला पुतिन को बहुत भड़काने वाला है। यह हमला क्राइमिया की ज़ेंकोई सिटी पर हुआ, जहां रूस की कलिब्र क्रूज मिसाइल रखी गई थी और उन्हें ब्लैक सी फ्लीट यानी नौसेना के सेवास्तोपोल बंदरगाह ले जाया जा रहा था, जो इस लोकेशन से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ज़ेलेंस्की ने टारगेट बहुत सोच समझकर चुना। सेवास्तोपोल में ही पुतिन की कई पनडुब्बियां तैनात हैं और इन्हीं पनडुब्बियों पर यह मिसाइल लोड की जानी थी। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि इन मिसाइलों के ठिकाने पर हमला करके वो पुतिन की सप्लाई लाइन को काट सकते हैं। कलिब्र ज़ेलेंस्की के निशाने पर इसलिए है क्योंकि लंबी दूरी की ये मिसाइल पुतिन का सबसे खास हिटमैन मानी जाती है। इन मिसाइलों के जरिए पुतिन ने यूक्रेन में जहां चाहा वहां हमला किया है। ये मिसाइल जमीन से भी दागी गई, ये मिसाइल समंदर से भी दागी गई और ऐसी ही क्रूज मिसाइल विमान से भी लॉन्च की गई। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बार क्राइमिया को खास तौर से चुना, क्योंकि क्राइमिया ही रूस के काला सागर वाले ऑपरेशंस का एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए, जब रूस की पनडुब्बी कलिब्र मिसाइल लॉन्च करती है तो तस्वीरें देखकर कैसे यूक्रेन के दिल में दहशत बैठ जाती है। एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती है। किसी का टारगेट कीव होता है, किसी का टारगेट खार्किव होता है, किसी का टारगेट बखमूत तो किसी का टारगेट ओडेसा होता है। ऐसे हमलों में बहुत से लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन का पूरा बिजली घर और उसका नेटवर्क इसी मिसाइल के जरिए तबाह किया गया है। Треба постійно посилювати тиск за терор, тиск в нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тилу. पुतिन इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। शी जिनपिंग के दौरे से पहले वो 18 मार्च को क्राइमिया गए थे। 2014 में रूस ने इस इलाके को यूक्रेन से काटकर अपने में मिला लिया था और पुतिन इसके 9 साल पूरा होने पर पहले क्राइमिया गए और फिर उन्होंने मारियोपोल का भी दौरा किया। ये पुतिन की तरफ से ज़ेलेंस्की और बाइडेन को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। रशिया यूक्रेन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि पुतिन के साथ शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अब वॉर जो है वो और ज्यादा एक्सलेट हो सकता है। क्या परमाणु युद्ध की जो आशंका है वो बढ़ सकती है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसलिए दावा ये किया जा रहा है कि क्राइमिया में हुए ताजा हमले के बाद पुतिन की सेना ने बड़े हथियार तैयार कर लिए होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेलेंस्की को अगले 24 घंटे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पुतिन जब कलिब्र मिसाइल लॉन्च करते हैं तो काला सागर में बड़ी हलचल दिखाई देती है। कलिब्र 1,500 से 2,500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस मिसाइल से काफी परेशान रहे हैं। इसलिए जब भी ज़ेलेंस्की ने जवाब देने के लिए पुतिन के हाई प्रोफाइल ठिकानों को टारगेट किया है, पुतिन का गुस्सा 10 गुना तबाही के साथ फूटा है। यही वजह है कि अब पुतिन वक्त न गवाते हुए यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की को भी मालूम है। ऐसे में क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले अब यूक्रेन पर लगातार हो सकते हैं, जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर होंगे और इसमें ज़ेलेंस्की का बंकर भी हो सकता है। जब जब पुतिन का गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूटा है, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका रही है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं।
इसलिए क्राइमिया में हुए ताजे हमले के बाद इन हथियारों को तैयार कर लिया गया होगा, इसमें कोई शक नहीं। ज़ेलेंस्की को अगले 24 घंटे बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पुतिन जब कैलिबर मिसाइल लॉन्च करते हैं तो काला सागर में कुछ ऐसी हलचल होती है। मिसाइल लॉन्च होते देखते रहिए, पुतिन की दहशत समझते रहिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों में ज़ेलेंस्की का डर छिपा हुआ है। ज़ेलेंस्की के इसी डर का इस्तेमाल शी जिनपिंग करना चाहते हैं। 邻国也是战略协作伙伴国，这样一个定位决定了呢，我们彼此之间有着非常密切。 शी जिनपिंग से मिलकर पुतिन बहुत ज्यादा जोश में है और इसी जोश में उन्होंने अपना परमाणु बॉम्बर जापान सागर में टहलने के लिए भेज दिया है। यह रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-95 है, जो जापान सागर पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। जापान और रूस के संबंध भी तनाव भरे रहे हैं और अब अमेरिका के लगातार दखल के बाद पुतिन भी प्रशांत महासागर में अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं। रूस का परमाणु बॉम्बर Tu-95 बहुत खतरनाक जहाज है और इससे जितना नेटो घबराता है उतनी ही दहशत जापान में भी रहती है। पुतिन ने जापान सागर के ऊपर ऐसे 2 बॉम्बर उड़ाकर अमेरिका और जापान दोनों को एक खतरनाक संदेश देने की कोशिश की है। जब ये बॉम्बर आसमान में थे तब इनको सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे। यही तस्वीरें वजह है कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा के बाद यूक्रेन का रुख किया है। इसलिए यूक्रेन युद्ध के लिहाज से ये दिन काफी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ जब शी जिनपिंग रूस में पुतिन से मिले, तब दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की से मिलने जापान के प्रधानमंत्री का आना काफी अहम बात है, क्योंकि जापान चीन का विरोधी देश माना जाता है। न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अमृतपाल सिंह को लेकर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। जालंधर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से पुलिस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं नाकेबंदी के, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं।